हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं शेयर कैपिटल पार्ट 4 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स ऑन लोन्स इनटू शेयर्स के जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्दर इशू ऑफ कैपिटल क्या होता है। फर्दर इशू का मतलब है जब कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज कर रही हो बाय अलॉटमेंट, तो वो क्या करती है, फर्दर इशू करती है। जो अंशों के अनुगामी निर्गमन या पश्चातवर्ती निर्गमन से तात्पर्य कंपनी द्वारा अपने अनिर्गमित पूंजी में से कुछ या सभी का प्रथम निर्गमन के बाद कभी भी निर्गमन करने को हम बोलते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, और इससे हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वो इंक्रीज होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अभिदत्त पूंजी। अब इसके कुछ प्रोविजंस हैं वो देखते हैं। सबसे फर्दर इशू बाय द कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। कभी भी जो फर्दर इशू किया जाता है वो फर्दर इशू उन कंपनी द्वारा किया जाता है जिसके पास शेयर कैपिटल है। सच कंपनी में भी पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकती है, एंड इट में बी लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। फिर आता है पर्सन्स एंटाइटल टू रिसीव ऑफर फॉर शेयर्स। अब ये जो फर्दर इशू कर रहे हैं वो किसको करा जाएगा, इसके लिए 3 पर्सन्स हैं। पहला है टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फर्दर इशू ऑफर किया जाता है, या टू द एम्प्लॉयज़ जिसको हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम राइट शेयर्स के नाम से या राइट इशू करते हैं, और जो जिसको हम पूर्व क्रय की अधिकार राइट ऑफ प्रीअजम्पशन कहते हैं, क्योंकि दे आर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इसलिए उनका पहले राइट बनता है। फिर आते हैं कंपनी के कर्मचारी जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ को ईसॉप्स देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फुल फॉर्म इसकी लिखते हैं एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। और फिर होता है इसके अंदर एनी पर्सन, किसी को भी अगर कंपनी अपने फर्दर शेयर्स को इशू करती है तो। अब इसके बाद आता है हमारा कंडीशंस ऑफ ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दैट इज राइट इशू ऑब्लिक राइट इशू। तो क्या कंडीशंस देखनी है। सबसे पहला कंडीशन हम ये देखते हैं कि जो ऑफर है व्हेन सब्सक्राइब कैपिटल इज इंक्रीज, जब हमारी कंपनी की ये जो किया जाता है फर्दर इशू से कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज होती है। ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी क्या कर सकती है, फर्दर इशू उन लोगों को करती है जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, अब जिसके पास जितने इक्विटी शेयर्स होंगे ऑन द डेट ऑफ द ऑफर उसको उसके अकॉर्डिंग ऑफर फर्दर शेयर का किया जाता है। नोटिस ऑफ ऑफर, नोटिस ऑफ ऑफर के अंदर हम कहते हैं कि ये जो टाइम लिमिट है उसके अंदर ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस के द्वारा the number of shares offered and the notice must state the time limit for which offer may be accepted, उसमें हम सीमा भी बताते हैं। मोड एंड द टाइम ऑफ नोटिस, मोड रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ दिया जा सकता है, स्पीड पोस्ट के साथ या इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट के साथ। फिर आता है इसके अंदर ये भी देखना है कि जब भी इशू ओपन हो रहा है उससे 3 दिन पहले आप जो नोटिस है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्पैच कर दिया जाए। टाइम लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस कम से कम 15 दिन देनी है, जो कि 30 डेज तक एक्सीड कर सकती है। फिर इसके अंदर हम ये भी कहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट टू रिनाउंस होता है। राइट टू रिनाउंस मतलब अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंशों का परित्याग। जब तक अंतर्नियम में कोई विपरीत व्यवस्था ना हो तो संबंधित अंशधारी को कंपनी द्वारा प्रस्तावित अंशों में किसी भी अन्य व्यक्ति को के पक्ष में परित्याग करने का अधिकार होगा। अतः इस नियम के अंतर्गत वह किसी अन्य व्यक्ति को पक्ष में अपने अंशों का परित्याग कर सकता है। फिर आता है डायरेक्टर्स डिस्क्रिशन, अगर निर्धारित अवधि में स्वीकृति ना मिलती है तो संचालक मंडल का अधिकार हो जाता है, और वहाँ पर डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, अधिकतम हित को ध्यान में, कंपनी के अधिकतम हित को ध्यान में रखते हुए अंशों को किसी भी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर सकते हैं। फिर आता है एक्सेप्शन ऑफर ऑफ शेयर्स टू आउटसाइडर, अगर ये कुछ और हम ये देख रहे हैं कि एक्सेप्शन ऑफ शेयर्स टू आउटसाइडर,
जिसमें हम अपवाद है कि बाह्य व्यक्तियों को अंशों का प्रस्ताव, पहला रिफ्यूज़ल बाय द ऑफरी, अगर हमने इन सभी लोगों को ऑफर करा है और ये मना कर देते हैं। ऋणों का पूंजी में परिवर्तन के विकल्प की दशा में, जब हमें कन्वर्जन कर रहा है डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में, तब हम इसको आउटसाइडर को ऑफर नहीं करेंगे। समटाइम्स द डिबेंचर्स आर इशूड ऑन लोन आर ऑब्टेन बाय द कंडीशन दैट it will be converted into equity shares. In such a case, if the shares are further issued in the event of exercise of this option, the provision of right issue shall not apply. अगर हमने ऐसे डिबेंचर्स हमने इशू कर रखे हैं कि वो आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, तो उस कंडीशन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम राइट इशू नहीं करते हैं। कंपल्सरी कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स और लोन्स इनटू इक्विटी शेयर, अगर कंपल्सरी कन्वर्जन भी है तो भी सेम चीज़ रहती है। एंड री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, अगर कंपनी अपने फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही हो तो भी हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम शेयर्स इशू नहीं करते हैं। जो फोरफिटेड शेयर्स को एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज़ नॉट अ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। अब आता है कंडीशंस ऑफ डिबेंचर्स और लोन इनटू कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और लोन इनटू शेयर्स। इसकी दो कंडीशंस हैं। पहला आता है दो केसेस हैं। व्हेन द कंडीशंस ऑफ डिबेंचर इशूड ऑन लोन रेज्ड गिव ऑप्शन, व्हेन कंडीशन ऑफ डिबेंचर्स प्रोवाइड एन ऑप्शन कि इसको क्या करना है, आपको शेयर्स में करना है। एंड व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ऑर्डर देगी? पावर ऑफ गवर्नमेंट टू डायरेक्ट द कन्वर्जन, आपको गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको कह सकती है कि इन डिबेंचर्स को आप शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करें। फैक्टर्स कंसीडर व्हाइल डिटरमाइनिंग द कंडीशंस ऑफ कन्वर्जन, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। पहला, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी कैसी है, द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या रही हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ कोई भी मैटर जो कि इससे रिलेटेड ज़रूरी हो। अपील अगेंस्ट द कंडीशन ऑफ कन्वर्जन, समटाइम्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कन्वर्जन आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कंपनी, तो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है। इन केस में कंपनी के पास 60 दिन होते हैं टू कम्युनिकेट, वो ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकती है इस रिगार्डिंग। ऑटोमेटिक इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल, जब गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देती है डिबेंचर को या लोन को कन्वर्ट करने का इनटू इक्विटी शेयर्स, तो ऑथोराइज कैपिटल आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। नोटिस टू द रजिस्ट्रार, और इन सभी चीज़ों का आपको रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज, जैसे ही आपकी ऑफ सच इंक्रीज हुई, आपकी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हुई है, उसके 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल इस कारण से इंक्रीज हो गई। इस रेफरेंस में अगर आपको पनिशमेंट, कंपनी को पनिशमेंट मिलता है, कोई भी प्रोविज़न अगर उसको वो कंपनी फॉलो नहीं करती है, तो उसको 1000 रुपीज़ पर डे, जो कि 5 लाख तक जा सकता है, विच एवर इज द पनिशमेंट मिलता है। नेक्स्ट है स्वेट इक्विटी शेयर्स, जिसे हम हिंदी में श्रम साध्य साधारण अंश या परिश्रम समता अंश कहते हैं। श्रम साध्य स्वेट इक्विटी शेयर्स वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पे या किसी भी अदर कंसिडरेशन, कैश को छोड़कर, उनके नो हाउ के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके राइट के लिए, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए या वैल्यू एडिशन के लिए कंपनी में किसी भी नाम से उनको दिए जाते हैं। अब इसके प्रोविजंस जो हैं वो देखते हैं हम। कंडीशन ऑफ इशू, सबसे पहले ये देखना है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी द क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। ये वो शेयर्स होंगे जो कि आपने पर्टिकुलर उस क्लास के शेयर्स आपने ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। द इशू ऑफ द स्वेट इक्विटी मस्ट बी ऑथोराइज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, ये जो इशू है वो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही करना है। अब इसके अंदर आपको रिजोल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर्स लिखने हैं, करंट मार्केट प्राइस लिखनी है और कंसीडरेशन भी लिखना है। नॉट लेस देन 1 ईयर्स, अगर आपको ये देखना है कि मस्ट बी elapsed एट द डेट ऑफ इशू सिंस द डेट ऑन विच द कंपनी हैज़ कमेंस द बिजनेस। कम से कम कंपनी के 1 साल स्टार्ट होने के 1 साल बाद
ही ये कार्य किया जा सकता है। व्हेन इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी मस्ट बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द सेबी। अब अगर आप कंपनी जो इक्विटी शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में है, तो आपको सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कार्य करना है। सब्जेक्ट टू ऑल राइट, लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शन एक्सेट्रा ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे इक्विटी शेयर्स के राइट्स हैं, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं, वैसे ही स्वेट इक्विटी शेयर्स के भी राइट्स, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और बोनस शेयर। अब व्हेन द कंपनी इज एक्यूमुलेटेड, जब कंपनी के लार्ज अमाउंट इकट्ठा हो जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व के अकाउंट में, तो वो उस पैसे को कन्वर्ट करती है इनटू कैपिटल, और इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और ये जो कैपिटल को कन्वर्ट करती है तो बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। व्हेन द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, द कंपनी डिवाइड्स द कैपिटल among its members by issuing fully paid up share इशू करे जाते हैं in proportion of the existing, जितने उनके पास होल्ड है शेयर्स उसके प्रोपोर्शन में इशू किए जाते हैं। एंड द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पे नथिंग फॉर दिस, और उनसे इसके लिए कुछ भी नहीं लिया जाता है। अब इसके जो मेन प्रोविजंस है वो देखते हैं। एवरी कंपनी कैन इशू, कोई सारी कंपनी इसको इशू कर सकती है फुल्ली पेड अप शेयर्स टू इट्स मेंबर। सोर्सेज कहाँ से, हम पैसा कहाँ से लेंगे, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व से। अब रीवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज, इसमें ये ध्यान की ज़रूरत है कि अगर आप असेट्स को, फिक्स असेट्स को रिवैल्यूएट कर रहे हो तो उसका पैसा आपको बोनस शेयर में यूज़ नहीं करना है। कंडीशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कंडीशन के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, आपका आर्टिकल आपको परमिट करता हो, आपको जनरल मीटिंग बुलानी है, और द कंपनी हैज़ बीन ऑथोराइज बाय द जनरल मीटिंग, कंपनी को अथॉरिटी दी गई है कार्य करने को। इट इज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कंपनी का बकाया नहीं है। इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज़, कोई भी एम्प्लॉयज़ का पीएफ या ग्रेच्युटी का भी पैसा बकाया नहीं है। एंड द पार्टली पेड अप शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप शेयर्स। जब भी अलॉट करा जा रहा होगा तो पार्टली को हम फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। द कंपनी कंप्लायंस विद द कंडीशन ऑफ द रूल्स, जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने हैं। और लास्ट आता है नो बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। आप कभी भी कंपनी डिविडेंड की जगह बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है। यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर शेयर कैपिटल फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम शेयर्स क्या होते हैं उन्हें और उनके प्रोविजंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट करना है, राइट ए नोट ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ बोनस शेयर्स। थैंक यू सो मच।